गण गए, सबसे पहला एक बकरा सामने मिला, बकरे का मस्तक काट करके ले आए और दक्ष महाराज के धड़ पर उसको लगा करके अंजलि का छिड़काव किया। दक्ष महाराज सजीवन हुए, मुख बकरे का हुआ। पहले जब मुख मनुष्य का था तब भगवान का स्मरण किया और अब बकरे का मुख हो गया, अभिमान गया, अब बोलना चाहते हैं, भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या बोले? बकरा है, बोल नहीं सकता। क्या बोलता है बकरा? बे बे करता है बकरा। तो दक्ष महाराज को सजीवन करके दक्ष यज्ञ परिपूर्ण किया भगवान शिव ने। और उसके बाद में सती चरित्र के बाद में ध्रुव महाराज के चरित्र की कथा की कि अपनी माता के कटु वचन के कारण ध्रुव जी वन में गए और वन में जाकर के भगवान का तप किया और केवल 6 मास में भगवत प्राप्ति हुई। और फिर ध्रुव महाराज ने अपने राज्य में आकर के राज्य किया और राज्य करने के बाद में जब उनका मृत्यु का समय आया तो मृत्यु सामने आकर के खड़ा रहा और उसी मृत्यु के मस्तक पर पांव रख करके ध्रुव जी भगवान के धाम में गए और आज भी भगवान ने उसे ध्रुव पदवी दी हुई है। आज भी उत्तर दिशा में नित्य स्थिर रहते हैं। ध्रुव चरित्र का वर्णन किया और उसी के अंतर्गत अंग राजा, अंग का पुत्र वैन, और वैन के यहाँ वैन की भुजा का मंथन करके उसमें से साक्षात भगवान पृथु महाराज निकले। उस पृथु महाराज के चरित्र की कथा का वर्णन किया और रुद्रगीत और पुरंजन आख्यान की कथा का वर्णन करने के बाद में चतुर्थ स्कंद को विराम दिया। ये चतुर्थ स्कंद रूपी वांग्मय पुष्प ठाकुर के श्री चरण में समर्पित करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावं करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। क्या करूं, अब 7 बज चुके हैं और 7वें स्कंद में हमें पहुंचना है। छलांग लगा दूं? पंचम स्कंद में प्रियव्रत महाराज के वंश की चर्चा। मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत राजा और उन प्रियव्रत राजा की चर्चा। वन में तप करने के लिए गए थे। ब्रह्मा जी और नारद जी ने आकर के तप छुड़वा करके राज्य करने के लिए कहा। प्रियव्रत महाराज राजा बने। उनके यहाँ 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में एक अग्निग्रह हुआ और अग्निग्रह की शादी पूर्वचित्ती के साथ हुई और उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, उनका नाम नाभि रखा गया। नाभि महाराज का ब्याह मेरु देवी के साथ हुआ और उनके यहाँ एक पुत्र हुए, उनका नाम रखा गया वृषभदेव जी। वृषभदेव जी का ब्याह इंद्र महाराज की पुत्री जयंती के साथ हुआ और उनके यहाँ 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र भरत महाराज, उनको राज्य सुप्रत किया। बाकी के 9 पुत्रों को 9 खंड के राजा बनाए। अन्य 9 पुत्र योगेश्वर बन गए, संन्यास ले लिया और बाकी के जो 81 बचे वो ब्राह्मण हो गए। उसमें भरत महाराज के ब्याह विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ हुआ था और उनके यहां भी 5 संतान हुए। सुमतिम राष्ट्रभ्रूतम सुदर्शनम आवरणम धूम्रकेतु इति।
5 संतान हुए, उसमें से ज्येष्ठ पुत्र को अपना राज्य सौंप करके भरत महाराज भी निकल गए तप करने के लिए। गंडकी नदी के तट पर गए, आश्रम बना करके तप करने लगे। वहां एक हिरण में उनका मोह हुआ और दूसरा जन्म उनको हिरण का लेना पड़ा। उसी जन्म में साधना याद थी, वो जन्म भी छूट गया और फिर से तीसरा जन्म मिला मनुष्य का। एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ और वहां योगानुयोग उनका नाम रखा गया भरत जी। लेकिन जड़वत वर्तन करते थे इसलिए नाम रखा गया जड़ भरत। फिर तो एक भिल्लो के राजा उसको बुला करके नर बलि चढ़ाने के लिए ले गए। और वहां गए तो वहां भद्रकाली ने उनकी रक्षा की और फिर वहां से एक रहुगण राजा की पालकी उठाने के लिए उन्हें ले जाया गया। और वहां गए, रहुगण राजा को उपदेश दिया है भरत जी ने। भवाटवी और खगोल भूगोल का वर्णन करके पंचम स्कंद को विराम दिया। ये पंचम स्कंद रूपी वांग्मय पुष्प भगवान ठाकुर के श्री चरण में समर्पित करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावः करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हैं। षष्ठम स्कंद का नाम है पुष्टि लीला। उसमें 3 प्रकरण की चर्चा, नाम, ध्यान और अर्चन। नाम प्रकरण में अजामिल की चर्चा की। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और उसी नारायण के नाम से वो पापी होने के बावजूद भी भवसागर के पार उतर गया, भगवान के धाम में गया। नाम प्रकरण, नाम की बड़ी महत्ता है, इसलिए कहा कि नाम रहंत ठकरा नाना नहीं रहंत, कीर्ति केरा कोटड़ा पाड़ा नहीं पड़ंत। नाम प्रकरण की चर्चा, और इसलिए तो बार बार कहता हूं कि नाम स्मरण की महत्ता है। भागवत जी के अंतिम श्लोक में लिखा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम स्तम नमामि हरिम परम। भगवान के नाम की महत्ता है। अजामिल पापी होने के बावजूद भी अपने पुत्र के मोह में उसने नारायण का नाम लिया और उससे मुक्ति मिल गई। इसलिए कहता हूं कि नाम स्मरण करो। तेरे नाम का ये प्रताप है, तेरे नाम का ये प्रताप है, तुम्हें याद हो के ना याद हो। हरि नाम का ये प्रताप है, प्रभु नाम का ये प्रताप है, तुम्हें याद हो के याद हो, याद हो के न याद हो। तेरे नाम का, प्रभु नाम का, हरि नाम का ये प्रताप है। जब दैत्य ने
नख से असुर को मारिया, नख से असुर को मारिया। तुम याद हो के न याद हो, याद हो के न याद हो। हरि नाम का ये प्रताप है, तेरे नाम का ये प्रताप है। गजराज पे विपदा पड़ी, मन में जपो जो श्री हरि। मन गजराज पे विपदा पड़ी, मन में जपो जो श्री हरि। मन में जपो जो श्री हरि। ग्रह मार के मुक्ति करी, ग्रह मार के मुक्ति मिली। तुम याद हो के याद हो, याद हो के न याद हो। तेरे नाम का ये प्रताप है, प्रभु नाम का ये प्रताप है। हरि नाम का ये प्रताप है, कृष्ण नाम का ये प्रताप है। मैया के नाम का ये प्रताप है, प्रभु नाम का ये प्रताप है। तुम्हें याद हो के ना याद हो, हरि नाम का ये प्रताप है। गजराज पे विपदा पड़ी तो कृष्ण को पुकारिया। जब दैत्य ने चाबुक मारिया प्रहलाद के ऊपर, तो ये नाम प्रकरण की चर्चा के माध्यम से कहा गया कि नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ औषधि है। भव रोग को मिटाने के लिए नाम संकीर्तन ये सर्वश्रेष्ठ औषधि है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम संकीर्तन कीजिए। नाम प्रकरण के बाद में ध्यान प्रकरण में वृत्रासुर चरित्र की कथा की। देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, क्योंकि बृहस्पति का अपमान हुआ तो बृहस्पति चले गए, तो विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया। लेकिन एक बार विश्वरूप असुरों को हिस्सा दे रहा था, यह देख करके इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। ये वध करने से पहले विश्वरूप के पास से नारायण कवच की विद्या प्राप्त कर ली इंद्र ने। विश्वरूप का वध हुआ, इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अब ब्रह्म हत्या लगी तो दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 विभाग किए और 4 लोगों को बांट दी ब्रह्म हत्या। स्त्रियों को दी, वृक्ष को दी, जल को और पृथ्वी को, चारों को ब्रह्म हत्या दे दी। ब्रह्म हत्या से मुक्त हुआ इंद्र, फिर से इंद्रासन पर आरूढ़ हुआ। ये दृश्य देख करके विश्वरूप के पिता त्वष्टा जी को अच्छा नहीं लगा।
उन्हें सोचा कि मेरे पुत्र को मार करके फिर सत्ता के ऊपर आरूढ़ हो गया। और उसी समय त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ किया कि उस यज्ञ के माध्यम से एक पुत्र उत्पन्न हो और उसी पुत्र से इंद्र को मार दिया जाए। लेकिन द्वेष भाव से यज्ञ किया, थोड़ी सी गलती, और उस गलती के कारण इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला पुत्र हुआ। नाम रखा गया वृत्रासुर। आज्ञा दी त्वष्टा ऋषि ने, जाओ स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई करो, इंद्र का वध करो। वृत्रासुर ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई की, पूरा स्वर्ग ले लिया अपने हाथ में, देवताओं को भगा दिया वहां से। देवता आए भगवान विष्णु के पास में और कहने लगे कि प्रभु अब क्या करें। भगवान ने कहा एक काम कीजिए, पृथ्वी लोक में जाइए और पृथ्वी लोक में जाकर के दधीची महाराज उनके अस्थि लेकर के उनका वज्र बना करके उसी वज्र का प्रहार कीजिए, तब वृत्रासुर मरेगा। इंद्रादिक देवता आए पृथ्वी लोक में आकर के दधीची महाराज को कहा कि महाराज आपका अस्थि चाहिए। दधीची महाराज ने अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थिर करके अपने अंग में से अस्थि निकाल करके दिया और उसी अस्थि से देवताओं ने वज्र तैयार किया और उस वज्र लेकर के फिर से वृत्रासुर के साथ युद्ध किया। और जब दधीची महाराज के अस्थि में से बना हुआ वज्र इंद्र के हाथ में आया और इंद्र ने अपने बाण के ऊपर चढ़ाया, तब वृत्रासुर समझ गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। और उसी समय वृत्रासुर ने कहा इंद्र महाराज को, ठहरो और मुझे मेरे प्रभु को याद कर लेने दो। अहं हरेर्तव पादे कमूलम दासानुदासो भविदास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काय। अहम हरे तव पादे कमूलम। वृत्रासुर भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु मैं आपका दास बनने की लायकात मुझ में नहीं है, इसलिए मैं आपका दास नहीं बन सकता, लेकिन आपका कोई दास हो उसका दास मुझे बनाइए। दासानुदासो भवितास्मि भूय। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्न पुनर्भवं वा समज्जसत्त्वां विरहैकाङ्क्षे। अहं हरेर्तव पादेकमूलं दासानुदासो भवेदास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काय। गृणीत्वा कर्म करोतु काय। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्न पुनर्भवं वा समञ्जसत्त्वां विरहैकाङ्क्षे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्स
प्रियं प्रियेव युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिद्रक्षते त्वां मनोरविन्दाक्षदिद्रक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजने सुसख्यं संसारचक्रे भ्रमत सकर्मभिः तन्माययात्मात्मजदार्गे स्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात् स्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति की, कहा कि मुझे योग सिद्धि नहीं चाहिए, सार्वभौमत्व या तो रसाधिपत्य नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके दर्शन चाहिए। और भगवान की स्तुति करते ही इंद्र महाराज ने वज्र का प्रहार किया, मस्तक का छेदन हुआ और वृत्रासुर में से एक ज्योत निकली और ज्योत निकल करके ब्रह्म में समा गई। असुर होने के बावजूद भी भगवान का स्मरण किया तो उसे मुक्ति मिली। हम भी भगवान का स्मरण करेंगे तो हमें भी मुक्ति मिल सकती है। वृत्रासुर चतुश्लोकी का वर्णन करने के बाद में राजा ने प्रश्न किया कि बाप जी ये वृत्रासुर कौन था? सुखदेव जी महाराज ने कहा वृत्रासुर अगले जन्म का चित्रकेतु नाम का गंधर्व था और एक बार पार्वती का अपराध किया। अपना विमान लेकर के कैलाश के ऊपर से पसार हो रहा था, उसी समय पार्वती और भगवान शिव प्रेम गोष्ठी कर रहे थे। यह दृश्य देख करके चित्रकेतु ने हास्य किया। पार्वती जी ने सोचा कि ये गंधर्व होने के बाद भी किसी के दाम्पत्य जीवन में दृष्टि डालता है। तुरंत श्राप दिया और श्राप देते ही चित्रकेतु को पता चला कि मुझसे गलती हो गई और तुरंत पार्वती जी की क्षमा याचना की और क्षमा याचना करने के बाद में पार्वती जी ने श्राप का निवारण किया और कहा कि असुर तो बनना पड़ेगा लेकिन अंत समय में तुम्हें भगवान की याद आएगी और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ध्यान प्रकरण के बाद में अर्चन प्रकरण की कथा में 49 मरुद्गणों की उत्पत्ति की कथा का वर्णन करने के बाद में षष्ठम स्कंद को विराम दिया। ये षष्ठम स्कंद रूपी वांग्मय पुष्प ठाकुर के चरण में